अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने जहाँ में मस्त होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, और प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी के। लेट्स गो। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि कोई शख्स हमें रोज़ रोज़ तोहफ़े देता है, रोज़ रोज़ मेरी मदद करता है, हमारी हर चीज़ों को देखता है, और हम एक पल के लिए उसकी मतलब शुक्र अदा भी ना करें तो कैसा लगेगा? हुँ? शुक्र अदा करने की ताकत क्या है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें हर दिन, हर लम्हा, हर वक़्त बेहिसाब नेमतें अता करता है, और हमें ना उन बेहिसाब नेमतों को ना सँभाल के रखना चाहिए। हमें उसके शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है शुक्र अदा करने के बारे में? क्या हमने कभी दिल से उसके बारे में शुक्र अदा किया है? तो आज हम बात करेंगे शुक्र अदा करने की ताकत। शुक्र अदा करने की ताकत क्या है? उसके फ़ायदे क्या हैं हमारे ज़िंदगी में? वो क्या अहम रखता है ना? तो प्लीज़ प्लीज़ आप पूरा आखिर तक सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना? और अपनी राय, अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो सुनिए, शुक्र एक वो ताकत है ना जो हमारी ज़िंदगी में हर महरूमियों को, हर गम को ना भर देती है। हम कितने नाशुक्री हो जाते हैं ना, हम शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन हमारी अगर हैबिट है शुक्र करने की ना, तो हम हर पल खुश रहेंगे। और जो हमारे पास नेमतें नहीं है ना, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नेमतें भी हमें देते हैं। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि शुक्र क्या है? आइए जानते हैं कि शुक्र क्या है, शुक्र का मतलब क्या है। तो दोस्तों, शुक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, चाहे हमने ये सिर्फ कह दिया कि अल्लाह का शुक्र। और ना शुक्र ना अपने अमाल के साथ दिखाइए, एहसास के साथ दिखाइए, तभी पता चलता है। कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुमने शुक्र किया ना तो मैं तुझे और अता करूँगा। इसका ये मतलब है अल्लाह ताला डायरेक्टली हमें ही कहते हैं कि तुम शुक्र करो। जो इंसान जितना शुक्र करेगा उसकी नेमतें उतनी बढ़ेगी, उसकी परेशानियाँ उतनी दूर होगी। जो जितना शुक्र करेगा वो उतना खुश रहेगा, है ना? अल्लाह की शुक्र करते रहो। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में नेमतों को ना बढ़ाएगा नहीं, बरसात कर देगा। हमारी नेमतों को ना हमारी ज़िंदगी में एकदम नेमतों की बरसात कर देगा। तो शुक्र की दिखावा ना करें, शुक्र को ना एक ऐसे दिखाएं, ऐसे पेश करें सामने वाले को। शुक्र ऐसे पता नहीं चलता है, जब कोई हम इंसान हमें कुछ कहता है ना, तो हम उसको इस तरह से जताते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपने कर दिया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है कि आपने ये मुझे दिला दिया, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान के थ्रू अल्लाह के पास डायरेक्टली जाता है ना? तो हमें ना शुक्र को ना अपनी हैबिट में शामिल करना चाहिए। हर छोटी चीज़ों पे ना शुक्र करना चाहिए। जिस तरह से हमें हर परेशानी में इस्तग़फ़ार, हर चीज़ों में इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ना, उसी तरह से हमें हर बार, हर अपनी मतलब जो डेली रूटीन है उसमें ना शुक्र का भी, शुक्र अदा करने का, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का ना अपनी एक रूटीन शामिल करना बना लेनी चाहिए। अपनी रूटीन में ना इसको शामिल कर लेनी चाहिए। हदीस की रोशनी में भी है, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने अपने पड़ोसी का, अपने सामने वाले का शुक्र अदा नहीं किया, तो तुमने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया, है ना? और एक और हदीस है कि जब तुम सुबह सो के उठते हो ना, तुम्हारे हर हर जिस्म पे सदका बनता है, हर जिस्म पे शुक्र अदा बनता है। तो उसके लिए ना तुम 2 रकात नमाज़ पढ़ लो, तो उसका कफ़ारा मतलब उसका बदला पूरा हो जाता है, वो उसके बराबर हो जाता है ना? तो शुक्र अदा करने का यही फ़ायदा है कि हम तो अल्लाह से डायरेक्टली बात करने लगते हैं। अल्लाह के पास डायरेक्टली चला जाता है। कोई भी चीज़ें अगर हम करते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा कितना अच्छा है, हर छोटी चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, तो हमें और नेमतें देता है। फिर हम उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा कितना अच्छा है, हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसे और नेमतें देते हैं। तो नेमतें अगर चाहिए ना, तो अपनी लाइफ में ना पहले शुक्र अदा करने की ताकत लाइए। शुक्र अदा ना हम कई भी तरीक़ों से करते हैं। जैसे हम डेली नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ भी ना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नमाज़ भी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करते हैं। तो नमाज़ बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो अगर हम कहेंगे कि अगर आप शुक्र की आदत डालें तो पहले नमाज़ से ही शुरू करें, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम हर बार में मतलब अल्लाह ही की सजदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह के बताए हुए कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह से सजदे में मांगते हैं, दुआ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है शुक्र अदा करने की। तो यहाँ से हमारी शुक्र अदा शुरू होती है, और उसके बाद तो जो हम चीज़ें करते हैं उसको भी बीच बीच में ला के हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें दिया। खाना खाने के बाद कोई भी चीज़ें करें तो अल्लाह का शुक्र करते रहें। कितनी अच्छी बात है ना, अल्लाह के पास हमारी बातें डायरेक्टली पहुँचती है। दूसरों को हमें मतलब बीच में लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अल्लाह हमें, हम एक शुक्र, एक अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, हमें अल्लाह कितनी नेमतें नवाज़ता है। हम एक अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उसके बाद भी हमें अल्लाह कितनी नेमतें नवाज़ता है। तो शुक्र की बहुत बड़ी ताकत है।
नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ में बहुत लंबी सजदे करते हैं, इतनी लंबी सजदे करते हैं ना कि उनके पैरें जो है ना वो सूज जाती हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, आपकी तो हर गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दी, फिर भी आपने इतनी लंबी सजदे क्यों की, क्यों कर रहे हैं? तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ, मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला इंसान ना बनूँ, बंदा ना बनूँ उनका? तो ये है मिसाल। सोचिए, जो नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह का शुक्र करने के लिए अपने पैर इतने लंबे सजदे करते हैं कि उनके पैर सूज जाते हैं। तो हमें कितनी करनी चाहिए? हम तो हर कदम पे गुनाह करते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, हर मतलब देखें तो हमें एक दिन में हमसे कितनी गुनाहें हो जाती हैं। तो हमें तौबा के साथ साथ कितने शुक्र करने की ज़रूरत है कि या अल्लाह, हम इतनी गुनाह करते हैं, हमें सज़ा भी नहीं मिलता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, हम इतनी मतलब गलत काम करते हैं, अपनी ज़बान से लोगों को क्या ही कह देते हैं, कितनी तरह की गुनाहें कर देते हैं, फिर भी हम आपका शुक्र अदा नहीं करते हैं, और फिर भी हम तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं। तो इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र क्या करें, क्योंकि यह नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो अल्लाह ने उनकी हर चीज़ ऑलरेडी माफ़ कर दी, फिर भी वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार वाले बंदा बनना चाहते हैं। वो अल्लाह की नज़र में अपनी हर चीज़ मतलब बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो हमें कितनी करनी चाहिए? ऊपर से तो हम उम्मत है नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कोशिश करें कि हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करें। तो अब हम बात करेंगे शुक्र और सब्र के बारे में, है ना। शुक्र और सब्र ना दोनों भाई हैं, दोनों की बहुत ही अटूट रिश्ता है। शुक्र और सब्र ना अल्लाह ताला की दी हुई गिफ्ट है। शुक्र और सब्र ना मोमिन की ना पहचान है ना। अगर आपको नेमत मिले तो आप अल्लाह की शुक्र करें, अगर आप किसी मुसीबत में हो तो आप सब्र कीजिए। ये दोनों ना ऐसी चीज़ है ना जिससे ना हमारी हर मुसीबत दूर हो जाती है, हमारी हर परेशानी दूर हो जाती है, और हमारी हर खुशियाँ, हर नेमतों में इजाफ़ा होती है। तो इन सारी चीज़ों को ना बस करते रहिए और करते ही रहिए। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन का हाल बहुत ही बहाल है। अगर कोई चीज़ मिलता है तो शुक्र करता है, कोई मुसीबत आता है तो सब्र करता है। और ये चीज़ें हमारी मोमिन के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है जो शुक्र सब्र का पाबंद है। अब हम बात करेंगे शुक्र करने के तरीके। हम शुक्र ना कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे ज़बान का शुक्र, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, जैसे खाना खाने के बाद, सेहत मिलने पे, नेमत मिलने पे, मुसीबत से निजात पाने पे, है ना। तो कई तरह से हैं और भी हैं। और दूसरा है दिल से शुक्र। ये सोच रखना कि जो कुछ भी हमारे पास नेमत है, चाहे जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब अल्लाह की नेमत है, वो सब अल्लाह की रहमत है, वो सब अल्लाह की रज़ा से हो रही है। तो ये दिल से शुक्र रखना, दिल में ये यकीन रखना। अपने अमाल से शुक्र करना, जैसे नमाज़ पढ़ना, चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अपने अमाल से शुक्र करना। जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें ये दिखाना कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ना, वो सब अल्लाह का दिया हुआ नेमत है। तो ये हमारे अमाल है। जब हमारे पास अच्छे अमाल होते हैं ना, तो हमें रियलाइज़्ड होती है कि ये सब तो अल्लाह की दी हुई नेमत है। तो उसका शुक्र करना, नमाज़ पढ़ना, लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना, ये सब ना अच्छे अमाल है, और यही अच्छे अमाल है। तो एक छोटी सी आपको एक कहानी भी मैं सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक इंसान अल्लाह ताला से शिकायत करता है कि अल्लाह, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसे रात में ख्वाब में दिखाया कि ऐ मेरे बंदे, बता, अगर मैं तेरी आँखें ले लूँ तो तू क्या करेगा? तो वो घबराया और बोला नींद में, या अल्लाह, मैं अपनी सारी दुनिया दे दूँगा। फिर उसने कहा, ऐ मेरे बंदे, अगर मैं तेरी दोनों टांगें ले लूँ तो तू क्या करेगा? या अल्लाह, मैं अपनी सारी दौलत दे दूँगा। फिर कहा, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी दोनों हाथें ले लूँ तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा, या अल्लाह, मैं अपनी सारी जो भी गाड़ी, घर, जो भी मेरे पास हैं, गाय, बकरी, सबको बेच के लगा दूँगा। तो अल्लाह ने फरमाया, तू नाशुक्री कर रहा था मुझसे कि अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये क्या है? क्या इन सारी चीज़ों को तू अपनी नेमतों में नहीं गिनता है? ये भी मेरी दी हुई नेमत है, तुझे बस इसे कबूल करने की ज़रूरत है, और तुझे यकीन करने की ज़रूरत है कि ये भी जो मखलूक है, जो मेरे पास हैं, वो भी अल्लाह की दी हुई नेमत है जो मेरे पास है। तो आप ज़रा सोचिए कि हम किसी चीज़ की नाशुक्री करते हैं, ये ख़राब है, ये नहीं चाहिए, ये वो है, ऐसा होना चाहिए। हम जिस चीज़ को मतलब मना करते हैं, जिस चीज़ को हम धुतकारते हैं कि ये गलत है, ऐसे हो गया, ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ ना किसी की ख्वाहिश होती है कि काश मेरे पास ऐसा हो जाता, चाहे मेरे साथ ऐसा होता, चाहे मेरे लिए पास ये हो जाता, ऐसा रहता। तो किसी चीज़ को ना धुतकारिए मत। ये सोचिए कि हाँ, जो मेरे पास है, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास घर ही है, कितने लोगों के पास तो घर भी नहीं है, वो त्रिपाल वगैरह लगा के जीते हैं, कितने के पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो है। तो ये ना सोचिए कि उसके हमारे पास यही गाड़ी है और होनी चाहिए, नहीं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ताला हमें जिस काबिल समझते हैं ना, वो चीज़ हमें ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, और हमें मिल के रहेगी। तो सबसे पहले ना हमें शुक्र और सब्र करना सीखना चाहिए। शुक्र सब्र रहेगा तभी तो हम कुछ अचीव करेंगे। तो कोई भी चीज़ को धुतकारने से पहले उसको
नाशुक्री करने से पहले ये सोचें कि कितने लोगों की तो ये ख्वाहिश है, फिर भी अल्लाह ने हमें दिया है। तो ये एकदम ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो हमें सोचनी चाहिए, हमें यूं ही ऐसे नहीं जाने देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें दी है ना वो कुछ सोच के ही हमें दिया है। तो हमें ना अल्लाह की नेमतों को धुतकारना नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट करके शुक्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह आपका बहुत शुक्रगुजार है, आपने हमें ये चीज़ दिया। और चाहे जब हमें नहीं समझ में आती है, जब चीज़ें हम समझते हैं, तभी हमें ये कहना चाहिए, या अल्लाह हमें ना समझती हमने उसको धुतकारा, या अल्लाह अब हमें समझ आ गई है, आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें दिया। शुक्र में यही फ़ायदा है। नहीं तो सोचिए, अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतें देते हैं, अगर अल्लाह ताला हमारी हर नेमतों को गिनवाने लगे तो हम किस किस का जवाब देंगे, हम क्या क्या चीज़ गिनवाएंगे, बताइए। हम अगर सोचें तो हमारे पास अनंतों नेमतें हैं, फिर भी हम कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन अगर अगर हम देखें, अल्लाह ताला अगर गिनवाने लगे कि बताओ हमने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी हैं, तो हम थक जाएंगे गिनते गिनते, लेकिन हमारी नेमतें नहीं ख़त्म होगी। तो हमें अपना शुक्र भी नहीं ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह से हमारी नेमतें नहीं ख़त्म होती, ज़ाहिर सी बात है हमें शुक्र भी हमारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो आइए आज से हम ये नियत करते हैं कि आज से हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, चाहे खुशी हो या गम, चाहे नेमत हो या कम, हम हर हाल में अपनी रब की शुक्र अदा करेंगे। क्योंकि ये याद रखिए, क्योंकि जो रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में और बरकतें और नेमतें बढ़ा देता है। तो आपको नेमतें चाहिए तो अल्लाह का शुक्र कीजिए, और शुक्र के साथ सब्र भी कीजिए। तो आज से हम हर हाल में, हर सांस में, हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर सांस में नेमत है, हर पल में करम है। हर सांस में नेमत है, हर पल में करम है। रब की रहमतों से ही तो ये दिल नरम है। और कहते हैं कि जिसने सिकवा छोड़ा और शुक्र को अपनाया, जिसने सिकवा छोड़ा और शुक्र को अपनाया, उसकी ज़िंदगी में रब ने नेमतें बरसाया। माशाअल्लाह। कहते हैं कि रोटी में बरकत, पानी में सुकून आया। रोटी में बरकत, पानी में सुकून आया, जब ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह आया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको ना अगर ये जितना ज़्यादा पसंद आए ना, उतना ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कि ताकि वो लोग भी अल्लाह की शुक्र करने में लग जाएं। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।